हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी। एंड ये जो रीडिंग है आपके दिसंबर मंथ की रहेगी, ठीक है। सो हम आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे एंड आगे ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियो सन, मून एंड राइजिंग, दिसंबर में आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव किंग ऑफ सोल्स, ओके, एंड वी हैव फॉर प्रोफेशनल लाइफ, लेट्स सी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पे है द हर्मिट एट द बॉटम, ओके। सो आपको किसी चीज़ की या तो क्लैरिटी मिलेगी इस मंथ में, या तो इट्स लाइक ये या तो आप हो सकते हो या तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर है। इट्स लाइक इमोशंस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इमोशंस एक्सपेक्ट मत करना, थोड़ा सा डिटैचमेंट है यहाँ पे। एंड इट्स जस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल का कम्युनिकेशन होगा। अगर आप सोच रहे थे कुछ हार्ट लेवल का या इमोशनल कम्युनिकेशन होगा, तो आई थिंक थोड़ा आपको अपने आप में भी इनर कॉन्टेम्पलेशन भी शायद थोड़ा करना पड़े, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि जिस तरह का कम्युनिकेशन आपको चाहिए उतना ना मिले, लेकिन बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा। इट्स लाइक देयर इज़ नो बुलशिट हियर, राइट। एंड कोई पर्सन है जिसको या तो पसंद नहीं है इस तरह की बातें करना, या तो ये आप हो या तो आपका कोई पार्टनर है या तो आपके आसपास कोई ऐसा है, ठीक है। फादर फिगर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो काम की बात होगी ज़्यादातर, आई थिंक पर्सनल लेवल पे भी आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ होगा, ठीक है। सो ये जो टाइम है ना वो आप अपने आप को बिल्ड करने में लीजिएगा, ठीक है। इवन पर्सनल लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, इतनी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप भी अपनी तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर रखो, ठीक है। आपको क्या चाहिए वो आपको बोलने की ज़रूरत है, ओके। एंड बिना डरे, डरना नहीं है, ओके, कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, या उसको कहीं हर्ट ना हो जाए। लेकिन अगर आपको हर्ट हो रहा है तो आपको डेफिनेटली कहने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे हर्ट हो रहा है, या मुझे ये प्रॉब्लम है। सो कीप कम्युनिकेशन क्लियर जिसके भी साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो दिस इज़ अबाउट प्रोफेशनल लाइफ। सो काफ़ी यहाँ पे विक्ट्री, अप्रिसिएशन की एनर्जी है, आपके प्रोफेशन में, या आप अगर एकेडमिक्स में या कहीं पे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो उसमें आपका काफ़ी अच्छा रहेगा इस मंथ में, ठीक है। यहाँ पे इवन आपके सेलिब्रेशंस की वाइब है, कुछ लोगों की पार्टी वार्टी हो सकती है क्योंकि आपने कुछ अच्छे नंबर्स से एग्ज़ाम या कुछ पास कर लिया है, तो वो सेलिब्रेशन टाइप की एनर्जी भी लग रही है। इट्स लाइक आप खुद अपनी सक्सेस के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। आई डोंट थिंक कि प्रोफेशनल फ्रंट पे कोई भी प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट आपकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी प्रोफेशनल लाइफ में। आपके वर्क प्लेस पर भी लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ करेंगे, इवन आपके बॉसेस आपकी काफ़ी तारीफ़ कर सकते हैं इस मंथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि आपकी हार्ड वर्क है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो आपका है वो आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर दिसंबर। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, nothing will come of the situation, okay. And what we have, your hard work is paying off, yeah, what did I tell you, right? आपका जो हार्ड वर्क है ना वो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। केप्रिकॉन का मतलब होता है कि ये ना हमेशा हार्ड वर्क करने में बिलीव करता है केप्रिकॉन साइन, एंड सक्सेस की तरफ ही हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है। सो इट्स लाइक एक नई बिगनिंग है, कुछ नई एक प्रैक्टिकल सी स्टेबल न्यू बिगनिंग है किसी चीज़ में, ठीक है। नया करियर ऑप्शन या न्यू जॉब हो सकता है, लेकिन आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज ही है। सो अगेन आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इमोशनल होगा ये टाइम, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन है, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो कुछ लोग में भी हो सकता है कि आपने जो है वो ये सोच लिया कि कुछ भी नहीं होगा अब इस सिचुएशन में, या जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, राइट। मीन्स कि आपने फेथ खो दिया है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप फेथ रखो, ठीक है। अपनी जो ड्रीम्स है, अपने जो गोल्स हैं, उस पर आप फेथ, जो ट्रस्ट है वो बनाए रखो कि हाँ वो पूरे होंगे, क्योंकि आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, वो हमेशा अलग ही होंगे, ठीक है। जो कोई और नहीं देख सकता, इसलिए वो आपकी ड्रीम है, ओके। सो आपको खुद पे ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। एंड दूसरा ये कि कोई सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं करती, या वो आपके लिए मेंट ही नहीं है, राइट।
तो उस चीज़ के बारे में फालतू में क्यों परेशान होना, ओके। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी आपकी ड्रीम्स है उसके लिए आपको काम करना है। और अपनी जो एक कहते हैं ना फोकस या मेहनत या जो भी है आपकी, वो आपको उन्हीं ड्रीम्स पे लगाना है जो एक्चुअली आपको लगता है कि हाँ वो पूरा होगा, ओके। बेफिजूल के जो सिचुएशंस होते हैं उसमें आपको अपना टाइम या एनर्जी वेस्ट नहीं करना है गाइस, क्योंकि उसका जो है वो कुछ भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ओके। सो फॉर एग्जांपल कहीं पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आपको देखने की ज़रूरत है कि वो क्या है जो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको डायरेक्शन शायद आपकी लाइफ की चेंज करनी पड़े, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर दिसंबर। वी हैव एजुकेशन या वन रिंग सर्कस। सो यहाँ पे कुछ लर्निंग है, अगेन जैसे स्टूडेंट्स की बात की थी तो डेफिनेटली आपकी जो हो सकता है कि आप कुछ नया सीखो, नई नॉलेज मिले आपको कहीं पे, ठीक है। इवन सोशल मीडिया के थ्रू आपको कुछ सीखने मिले। इवन आप लोग अगर स्टूडेंट्स नहीं हो और काम भी कर रहे हो तो आप कुछ तो नई स्किल्स है वो सीख सकते हो, ठीक है। कहीं से कोई नए क्लासेस या कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। एंड आई फील लाइक आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाले हो इस मंथ में, ठीक है। और आप लोग भी शायद किसी को कुछ सिखा सकते हो, या तो आप खुद टीचर या प्रोफेसर या हो सकते हो किसी फील्ड में, और काफ़ी कुछ आप सिखाओगे दूसरों को, ठीक है। सो या आपके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे भी 2 क्रेसेंट मून की एनर्जी है, ठीक है। सो अगेन वी हैव लाइक धीरे धीरे सही आपके जो चीज़ें हैं, आपकी जो लर्निंग है वो आगे बढ़ेगी और आप भी उसके साथ ग्रो होंगे, ठीक है। विद दिस वन आई फील कि काफ़ी आपको थोड़ा सा ना अपने आसपास बाउंड्री रखने की ज़रूरत है। और इस मंथ में मे भी ऐसा होगा कि आप थोड़ा ना अपने आप को गार्ड करने लगोगे, क्योंकि हो सकता है कि सब लोग आपको समझ नहीं सकते, आपके लेवल पे रेजोनेट नहीं करता हर कोई, ठीक है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, हेल्दी बाउंड्री, ओके। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, टू मच हो जाता है किसी चीज़ में, ठीक है। सो थोड़ा सा बाउंड्री रखना, ओके। एंड या अपनी जो ड्रीम्स है उस पर फोकस करो। हो सकता है आपको एनिमल स्पिरिट्स या एनिमल्स या कुछ ऐसा दिखे, एलिफेंट्स या हॉर्सेस या कुछ तो है यहाँ पे, क्रेन भी है, राइट। या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। वी हैव द रिवर, या वी अगेन हैव अ हॉर्स हियर, ठीक है। रिवर है तो अगेन द सेम थिंग कि कुछ है जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपका लगेगा इस मंथ में, मे बी क्लेंजिंग लगेगी या तो कुछ है यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो मे बी रिवर या ओशन के आसपास कहीं जाए घूमने, सी शोर के पास, आपका घर भी हो सकता है कि यहाँ कहीं हो। एंड थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, ओके। और अपनी आप को अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा क्लेंस करने की यहाँ पे आपको मैं एडवाइस दूंगी कि क्लेंजिंग मेडिटेशंस होते हैं या क्लेंजिंग बाथ्स होते हैं। लाइक आप सॉल्ट रख सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो अपने घर में, इवन या ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, थोड़ा क्लेंजिंग करना हो अपना ऑरा क्लेंस करने के लिए, ठीक है। एंड रिवर जो होती है ना वो काफ़ी वाटर एनर्जी होती है और काफ़ी इमोशंस को दिखाती है। सो डेफिनेटली मैंने जैसे कहा था कि पहले कि हो सकता है कि आपको उतना इमोशनल रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन फिर भी आपको अपने इमोशंस को देखना है, ठीक है, कि कहीं आप कुछ ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रहे ना किसी चीज़ में। सो थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को, कि आपको कि इतना ज़्यादा इमोशनल मत हो जाओ, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, ओके। एंड जो इमोशंस है वो खुद के ऊपर चैनलाइज करो। जो प्यार है, अनकंडीशनल ओवरफ्लोइंग लव है, वो डिवाइन की तरफ से आपके अंदर आ रहा है, आपको उसको वैसे देखना है, ठीक है। आपको खुद के प्रति वो प्यार दिखाना है, ओके। एंड देन आप वो प्यार जो है वो अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर दिसंबर। we have the hanged man and we have the 7 of cups. so definitely यहाँ पे confusion है, I think options भी है आपके पास, आपकी बहुत सारी dreams है और आपको शायद ये भी लग रहा है कि ये सारी dreams कब पूरी होगी, ठीक है। so उस चीज़ का भी थोड़ा इंतज़ार मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप करने वाले हो अपनी ड्रीम्स के लिए, ठीक है, कि ये कब पूरा होगा या कब तक मुझे इस सिचुएशन में फंस के रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ है जो यहाँ पे आप चाहते हो कि वो एंड हो जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन
इस मंथ में फिर भी आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग सा लग सकता है, या तो वो स्टक वाली एनर्जी फील हो सकती है बिकॉज आपको शायद चीज़ों को, जैसे मैंने पहले कहा, कि नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव होता है ना, कि चीज़ों को एक ही नज़रिए से नहीं बल्कि दूसरे एंगल से भी देखो। ओके, मे बी सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझो या अपने आप को ही थोड़ा समझो, ठीक है। कि आप यहाँ पे स्टक क्यों हो इस चीज़ में। हो सकता है कुछ सैक्रिफाइस भी यहाँ पे आपको लगे कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है। मतलब कि कुछ आपको कुछ चाहिए, वो आपको कहीं पे मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कोई और जगह छोड़नी पड़ेगी, या कोई और, जैसे कि आदत होती है, राइट। हमें अगर हेल्दी होना है या हमें अगर फिटनेस में आना है, तो वो फिटनेस के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डाइट प्लान करना पड़ता है, राइट। हमें जो क्रेविंग्स होती है फूड की, वो छोड़ के हेल्दी फूड खाने का वो करना पड़ता है। तो वो एक सैक्रिफाइस हो गया, राइट। लेकिन वो आपको आपके शेप में ला रहा है और आपका जो गोल है वो पूरा कर रहा है, राइट। सो ऐसी ही चीज़ यहाँ पे कुछ है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे योगा या मेडिटेशन या एक्सरसाइजेस भी शायद कर सकते हैं ज्वाइन। एंड इट्स लाइक सभी चीज़ों पर बिलीव मत कर लो जो आपको दिखता है, आपको थॉट में आपके आता है, ठीक है। थोड़ा सा देखो कि क्या इल्यूजन है, क्या आपकी फैंटेसीज़ है, क्या रियलिटी है, जैसे मैंने पहले कहा था। सो डेफिनेटली यहाँ पे रियलिटी चेक, ये जो वर्ड है ना, इस मंथ में थोड़ा आपके लिए कीवर्ड होगा, तो इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड एट द बॉटम, सो डेफिनेटली यहाँ पे एक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है विद द एस ऑफ कप्स। सी, दिस इज सो ब्यूटिफुल, राइट। द एस ऑफ कप्स हियर, लेट मी जस्ट फोकस। ओके, सो एस ऑफ कप्स के साथ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। एक पुराना चैप्टर है जो एंड हो रहा है, बिकॉज आपने जो लर्निंग थी आपकी, वो आपने हो चुकी है पूरी। कुछ लोगों की डेफिनेटली लर्निंग पूरी हो गई है, कुछ लोगों की और थोड़ी लर्निंग बाकी है, और मे बी ये जो चैप्टर है वो बाद में आएगा, ठीक है। लाइक मे बी न्यू ईयर के टाइम पे या ऐसा कुछ आपका नया हो जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।